हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर फर्स्ट आई एम जस्ट टेकिंग डाइवर्सिटी इन एनिमल्स और यू कैन से द एनिमल किंगडम. Now in the diversity of animal, first we have to study about those animal which are eukaryotic और prokaryotic. मतलब all the organism, अगर मैं instead of animal I should say organisms अगर हम लोग लेते हैं, and you know what do you mean by organism? Organism means it can include plants as well as it also include animals. Okay, so diversity in organism means, अगर if we just take the example, diversity in organism means diversity in the plants as well as in animals. Now all the organisms can be categorized into two categories. One is the prokaryote and second is eukaryote. Prokaryote are those organisms which have their primitive nucleus, जिनका nucleus primitive होता है, जिसमें अल्टीमेटली न्यूक्लियस जो है वो नॉट कवर्ड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन, डबल यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, इट इज लाई इन द साइटोप्लाज्म. वेल देन द यूकैरियोट, द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द डबल यूनिट मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, बट इट इज अ सिंगल एंटाइटी, यानी एक सिंगल यूनिट की तरह अपीयर होता है. तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, यू हैव टू वॉच दैट ओनली. हम लोग यूकैरियोटिक वीडियो अगर करते हैं तो उसके अंदर केस जो आता है, तो हम लोग सिंपली फर्स्ट ले रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के केस में. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग एनिमल्स. नाउ एनिमल्स को हम किस तरह से प्लांट से डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो एनिमल्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मोटाइल. फर्स्ट थिंग, मे बी मोटाइल एंड इट इज हेट्रोट्रॉफिक इन shows heterotrophic mode of nutrition. कैसा शो कर रहे हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं. प्लांट्स यूजुअली नॉन मोटाइल होते हैं और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. एनिमल्स शोज मोटाइल एंड द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो हाउ वी कैन क्लासीफाई, किस तरह से क्लासीफाई करें? तो सबसे पहले चीज आता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. What is the basis of classification of animals? Okay, so the classification, the very first basis of classification, because different organisms are different, तो सबसे first basis होता है that is the level of organization. Level of organization. Now level of organization what? हम कहते हैं इफ द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्युलर. ओके, तो वो यूनिसेल्युलर है तो ओनली सिंगल सेल इज परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस. बट इफ द सेल इज मल्टी सेल्युलर, कई सेल से बनी है, तो देन विच सेल इज परफॉर्मिंग विच फंक्शन? सो इन द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देयर माइट बी डिवीजन ऑफ लेबर एज वेल एज देयर मे नॉट बी द डिवीजन ऑफ लेबर. यानी डिवीजन ऑफ लेबर हो भी सकता है या डिवीजन ऑफ लेबर नहीं भी हो सकता है. तो सिंपली जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं? आइदर द सेल्स आर लूजली एग्रीगेट, मतलब सारे सेल्स लूजली एग्रीगेट है एंड डूइंग वर्क इंडिपेंडेंटली. सब सेल्स अपना अपना खुद काम कर रही हैं. अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग लेते हैं तो इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो यूजुअली नहीं एग्जिबिट करते, लेकिन एट सर्टेन लेवल दे एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर. तो ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जब सेल्स एग्रीगेटेड है, लूजली एग्रीगेटेड है, नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द सेल्स, आपको पता है टिश्यू क्या होते हैं बेटे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन एंड विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर सेल्स जो होती हैं दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक फंक्शंस करती हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ से जो आते हैं वो आता है बेटा सीलेंट्रेटा। उसके बाद में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज जो होते हैं दे कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, और इसके अंदर जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि पर्टिकुलर ऑर्गन इज परफॉर्मिंग पर्टिकुलर वर्क, तो दैट इंक्लूड प्लेटीहेल्मिन्ट्स। कौन इंक्लूड होते हैं बेटा? प्लेटीहेल्मिन्ट्स। प्लेटीहेल्मिन्ट्स हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और भी हायर फाइला जो होते हैं उनके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब होता है बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हुए, हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, इन सबके पास फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो फ्रॉम हम लोग ले सकते हैं प्लेटी एस्केलमेंट्स यानी कि निमेटोडा टू कॉर्डेटा, दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो द डिफरेंट ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग पहले पढ़ चुके हो बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ऑल द ऑर्गन्स विच आर इंक्लूड फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, दैट इज इट इंक्लूड फ्रॉम माउथ, बक्कल कैविटी, esophagus, stomach, duodenum, jejunum, ileum means small intestine, then large intestine, anus. ओके, तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज ओपन कंप्लीट एंड सेकेंड इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर बोथ इंजेशन एंड इजेशन, यानी इनटेक, इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड और इजेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अकर बाय टू डिफरेंट ओपनिंग। दो डिफरेंट ओपनिंग से अगर होती है तो उसको कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव, यानी कि द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग टू पोर्स, वन इज माउथ एंड अदर इज एनस, तो उसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में बोथ इंजेशन एंड इजेशन अकर थ्रू सिंगल ओपनिंग। एक ही ओपनिंग के थ्रू अगर इंजेशन और इजेशन होता है तो दैट शोज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं बेटा, तो इसके अंदर पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं बेटा। टेनोफोरा, पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, तो इनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है बेटा। सिंपली क्योंकि इनके अंदर जो डाइजेशन होता है तो वो तो सिंगल इंट्रासेल्यूलर एज वेल एज इंटरसेल्यूलर डाइजेशन होता है, तो ये चीज़ आ जाती है। सेकेंड आता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है बेटा, जैसे सिंपली हम लोग ले लें कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है तो इट इज़ प्रेजेंट इन द एनेलिडा ऑनवर्ड, है ना। तो एनेलिडा के अंदर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके अलावा
एस्केलमेंथीज ऑल्सो हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होता है बेटा इट इज़ मोस्टली पैरासिटिक इन नेचर, तो इसके अंदर एज सच डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी द प्री डाइजेस्टेड फूड, तो उसके अंदर प्री डाइजेस्टेड फूड को लेने की कैपेबिलिटी होती है किसके अंदर बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें, जैसे एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल ले लिया, सेकंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड हार्ट, ब्लड वेसल्स, है ना, वो हम इंक्लूड करते हैं। 10th स्टैंडर्ड में वी हैड ऑलरेडी स्टडीड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट और ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, ये भी दो तरह का होता है बेटा। कौन कौन से होते हैं? वन इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड डज नॉट फ्लो इन क्लोज्ड वेसल, फ्लो इन क्लोज्ड वेसल, और कहाँ रहता है बेटा? रिमेन इन ओपन कैविटी कॉल्ड साइनसेस। जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि दिस इज हार्ट, ये हार्ट है बेटा, पंप कर रहा है ब्लड, और ब्लड पंप करके ये पास होएगा बेटा किसके अंदर? एक ओपन कैविटी में पास होगा, और ये ओपन कैविटी कहलाएगी साइनस, और इस ओपन कैविटी में रहेंगे ऑर्गन्स, ऑल द ऑर्गन्स रिमेन बाथिंग, और फिर ये वापस से इधर से साइनस से जो ब्लड है वो पंप हो जाएगा बैक टू द हार्ट। तो ब्लड वेसल्स क्लोज्ड होती हैं बट एट वन टाइम इट कम्स इन द ओपन कैविटी कॉल्ड एज साइनसेस। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड वेसल, नेवर कम्स इन द ओपन स्पेस, कभी भी ओपन स्पेस में नहीं आता। तो इसके अंदर हम सिंपली ये ले लेते हैं कि दिस इज हार्ट, देन ब्लड वेसल्स, देन इट पासिस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी में जाके उधर भी बेटा ओपन कैविटी नहीं रहेगी, वो क्लोज ही रहेंगी, एंड दे फॉर्म द कैपिलरी। क्या बना देंगी? कैपिलरीज बना देंगी। तो व्हाट आर दीज? दीज आर द कैपिलरी। तो ये बॉडी के अंदर आ जाएगा बेटा। तो दिस इज कॉल्ड एज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो ऑर्थोपोडा हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज मोलस्का, and the remaining organism have closed circulatory system. Okay, now we come on to the next basis of classification, that is symmetry. Symmetry क्या है बेटा? As you know that the organism can be classified on the basis of the symmetry, कि बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इन अ प्रॉपर मैनर। तो उसके लिए यूजुअली जो होते हैं हम ये कह देते हैं दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। वन इज एसिमेट्रिकल, यानी जिसको किसी भी साइड से कट करो इट विल नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, तो दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के लिए एग्जाम्पल जो हम लेते हैं बेटा, तो व्हेन वी कट और व्हेन वी डिवाइड through any plane it will not divide into equal half, then it is called as asymmetrical. तो sponges में कौन आते हैं बेटा? पोरिफेरा। some of the porifera show asymmetry. second आता है बेटा symmetrical. Symmetrical means if we cut the organism
through any plane, a particular plane, and it will divide into two. तो symmetrical organisms further two type के होते हैं बेटा. One is called as bilateral symmetry and second is called as radial symmetry. ठीक है. बायलेटरल सिमेट्री क्या है? सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से हमने इसको डिवाइड करा इस प्लेन से, तो इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ. दिस इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री. सपोज इफ अ ऑर्गेनिज्म इज लाइक दिस, तो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग द कट थ्रू दिस प्लेन ऑल्सो, as well as we can divide the organism into two equal half if we are using this plane. If we are using this plane, then also it will divide into two half. If we are using this plane, then also it will divide into two half. So if we cut through any plane, if the organism is divided into two equal half, then it is called as radial symmetry. तो radial symmetry कौन कौन शो करते हैं बेटा? इसको ध्यान से देखना. सीलेंट्रेटा, जो सीलेंट्रेट्स होते हैं वो शो करते हैं. टीनोफोरा, टीनोफोरा आर द ऑर्गेनिज्म विच शोज बायोल्यूमिनेसेंस. क्या शो करते हैं बेटा? बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं. इन्हें कॉम प्लेट्स या कॉम जेलीज भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कॉम जेलीज. क्यों कहा जाता है? दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. और इसके अलावा हायर के अंदर आता है इकाइनोडर्मेटा. ये सारे क्या शो कर रहे हैं बेटा? रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं. बायलेटरल सिमेट्री व्हेन वी कट द ऑर्गेनिज्म ओनली थ्रू अ सिंगल प्लेन. एक पर्टिकुलर प्लेन से अगर हम कट कर रहे हैं, देन इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, देन इट इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री. तो बायलेटरल सिमेट्री जो शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो सिंपली जैसे एनालिडा, ऑर्थोपोडा. सम ऑफ द मोलस्क जब वो शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और टॉर्शन शो कर देते हैं, तो वो भी एसिमेट्रिकल हो जाते हैं इफ दे शो टॉर्शन. टॉर्शन शो करने के बाद तो एनालिडा हो गया बेटा, ऑर्थोपोडा हो गया. उसके बाद में कॉर्डेट्स, ऑल कॉर्डेट्स शो बायलेटरल सिमेट्री. तो ये चीज हो गई बेटा. नेक्स्ट बेसिस होती है दैट इज जर्मिनल लेयर. जर्मिनल लेयर क्या होती है बेटा? तो ऑल द ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. ऑल ऑर्गेनिजम्स किससे अराइज होते हैं बेटा? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स बने हैं वो किसी न किसी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से बने हैं. तो अगर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को हम कहते हैं जर्मिनल लेयर. तो इफ ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय टू जर्मिनल लेयर, दो जर्मिनल लेयर से बना. कौन कौन सी बेटा? वन इज एक्टोडर्म एंड सेकेंड इज एंडोडर्म. तो उस कंडीशन में इस एनिमल को कहा जाएगा बेटा डिप्लोब्लास्टिक. क्या कहलाएंगे वो? डिप्लोब्लास्टिक. तो डिप्लोब्लास्टिक के अगर अंदर हम लेते हैं तो सिंपली आ जाता है बेटा सीलेंट्रेटा. अगर इफ वी जस्ट गो टू द हायर, जैसे कि हम कह देते हैं कि सीलेंट्रेटा हो गए डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन सिंपली सीलेंट्रेटा के अंदर क्या मिलता है बेटा? सपोज दिस इज द एक्टोडर्म एंड दिस इज द एंडोडर्म. ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है. तो इन दोनों के बीच में दे यूजुअली हैव, ये अपन ने ले लिया सपोज एंडोडर्म, ये ले ली एक्टोडर्म. तो यहाँ पे एक नॉन सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया. क्या कहलाती है वो? मीजोग्लिया. तो ये हो गए बेटा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. ओके. नेक्स्ट, अगर दोज animal in which the embryo develop from three germinal layer, if embryo develop through three germinal layer,
देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट इट इज कॉल्ड एज, ये कहलाए थे बेटा डिप्लोब्लास्टिक। तो 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन सी हो जाएगी, तो 3 जर्मिनल लेयर हो जाएगी एक्टोडर्म, मेसोडर्म मिडिल में बेटा, और एंडोडर्म, 3 लेयर हो गई। तो टोटली दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर अगर हम लोग लेते हैं बेटा, तो सिंपली दे आर डेवलप फ्रॉम 3 जर्मिनल लेयर। किससे डेवलप हो रहे हैं बेटा, 3 जर्मिनल लेयर से डेवलप हो रहे हैं। तो दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि यूजुअली अगर एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, एस्केलमेंथिस, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे किससे डेवलप हुए हैं, एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ये सारे किससे डेवलप हुए हैं, 3 जर्मिनल लेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड, प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड। तो अगर अपन डिप्लोब्लास्टिक लेते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या क्या एग्जाम्पल आता है बेटा, डिप्लोब्लास्टिक में हमारे आते हैं सबसे फर्स्ट सीलेंट्रेटा, जो मैंने लिया नहीं लिया, कौन कौन से आएंगे बेटा, तो इधर मैं लिख देती हूँ इसके। 1 इज सीलेंट्रेटा एंड सेकेंड इज द टीनोफोरा। ठीक है, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, वाइल प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड, प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है और उससे ऑनवर्ड सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। थैंक यू।